हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। और उम्मीद है तुम लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, है ना। मेरी उम्मीद तो यही है और मकसद भी यही है कि तुम लोग मेहनत करो, क्योंकि अभी तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा है और तुम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इस मौके को भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। चलिए बात करते हैं। कल हमने कुछ सेंटेंस देखे थे और मैंने कुछ टेस्ट तुम्हें दिए थे सेंटेंस के रूप में, लगभग 31 दिए थे 2 स्लाइड्स पर। ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स को खुद भी चेक कर लो। हालांकि मैंने उनको चेक करके तुम लोगों को बता दिया कि कितने कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन तुम लोग उलझे हुए कि कैसे हुआ ये। ठीक है, इनका सॉल्यूशन दो, तो मैं तुम लोगों को ये सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, आई रीच देयर आई मेट माई फादर। अब देखो, पहला यहाँ पर हमने यूज किया है रीचिंग। रीचिंग, है ना, जरिन का यूज हुआ है। तो देयर आई मेट माय फादर, वहां पहुंचने पर मैं अपने फादर से मिला। तो यहाँ क्या यूज होना चाहिए तुम लोगों को, वीडियो तुमने देखी है, वीडियो लेसन वो देखे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, आ, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर यूज होना चाहिए ऑन। ठीक है, तो ऑन रीचिंग देयर आई मेट माई फादर। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन टीम इज होपफुल ऑफ विन द मैच। अब देखो, यहाँ पर इंडियन टीम मैच जीतने के लिए आश्वस्त है। तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज है ऑफ विन, है ना, ऑफ यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिपोजिशन है और मैंने क्या बताया था वीडियो में, वीडियो लेसन में तुम्हें याद आ रहा होगा कि प्रिपोजिशन के बाद में हम कभी भी इन्फिनेटिव को यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, हम हमेशा जेरेंड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये विन है, इसका क्या होना चाहिए, विन जो है इसका होना चाहिए विनिंग। विनिंग यहां पर होना चाहिए, तो तब ये सेंटेंस तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। आफ्टर कंप्लीट हिज वर्क ही वेंट टू सी मूवी। अपना काम खत्म करने के बाद में वह मूवी देखने गया। अब देखो, यहां पर आफ्टर यूज हुआ है, प्रपोजिशन यूज हुआ है, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, बल्कि क्या यूज होगा यहां पर यूज होगा कंप्लीटिंग। तो इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीटिंग, यानी कि हम यहां पर जेरेंड को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेव्ड हिम। अब यहां देखो, यहां पर तुम्हें ब्लैंक आ गया, ब्लैंक भरना है ना, और ये यूज हुआ है जेरेंड, बर्निंग, है ना। ही सेव्ड हिम बर्निंग, उसने उसको बर्निंग, जलने से बचा लिया। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस ब्लैंक में हम यूज करेंगे फ्रॉम। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आर यू एडिक्टेड गैम्बलिंग। अब देखो, यहां यूज हुआ है ये वर्ड एडिक्टेड। एडिक्टेड क्या है, मैंने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल। जब हम किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलकर बनता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तो फिर बता रहा हूं कि वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो एडिक्टेड के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम लोग टू को यूज करोगे। एडिक्टेड हुआ, है ना, और एक्सटम्ड होता है, उसके बाद में हमेशा ऑफ को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वैसे तुम लोगों ने ज्यादातर नहीं सही किया है, तो ये अब सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। यू कांट सक्सीड विदाउट मेक योर फ्यूचर। अब देखो, यहां पर ये विदाउट क्या है, ये तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये प्रपोजिशन है ना। कौन सी प्रपोजिशन है, ये मिश्रित प्रपोजिशन है, विद और आउट दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, और इसके बाद में यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही वाला रूल, जेनेट वाला यूज के हम हमेशा प्रपोजिशन के बाद में क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन के बाद में जेरेंड को हम यूज करेंगे। तो यहां इस मेक का क्या हो जाएगा, मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही लुक्स फॉरवर्ड मीटिंग हिज फ्रेंड। अब देखो, यहां पर लुक फॉरवर्ड आया है। लुक फॉरवर्ड का मैंने बताया था उसमें वीडियो लेसन में कि लुक फॉरवर्ड के बाद में हमेशा हम टू को यूज करेंगे प्रपोजिशन के रूप में। हम किसको यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे यहां पर लुक फॉरवर्ड के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में आएगा जेरेंड। अब ये मत समझ लेना कि टू ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रपोजिशन है, क्योंकि टू को हम यदि नाउन के साथ में यूज करते हैं तो वह प्रपोजिशन कहलाती है, और टू को यदि हम वर्ब के साथ में यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये मीटिंग है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये मीटिंग नाउन है। मतलब जेरेंड क्या है, जेरेंड एक नाउन के रूप में होता है, तो टू को हमने यूज किया है। माई मदर एब्स्टेन
वॉशिंग द क्लोथ्स। अब देखो यहाँ पर यूज हुआ है क्या, ये जेरेंड यूज हुआ है। इससे पहले क्या यूज होगा, एब्सटेन के बाद में। वैसे भी एब्सटेन का मतलब होता है कि एक तरह से बचना, किसी भी काम से बचना। तो यहाँ पर एब्सटेन के बाद में हम यूज करेंगे फ्रॉम को, ठीक है। एब्सटेन, यहां हम यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक। तो माई मदर एब्सटेन फ्रॉम वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। वाई डिड दे इंसिस्ट डूइंग। अब यहां क्या यूज हुआ है, ये भी प्रपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या यूज होना चाहिए, यहां पर यूज होना चाहिए ऑन। हमेशा इंसिस्ट के साथ में ऑन को हम यूज करते हैं, और इसके बाद में जरूर यूज हुआ है तो ऑन यूज होना है। ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम स्मोक। स्मोक से हमेशा दूर रहो। ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम स्मोक। स्मोक से हमेशा दूर रहो। तो देखो यहां पर यूज हुआ स्मोक, और यहां पर यूज हुई है प्रीपोजिशन। एक सेकेंड, यहां पर यूज हुई है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब यहां पर यूज होना चाहिए स्मोकिंग। नेक्स्ट, आई थिंक मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। अब देखो यहां पर यूज हुआ है जेरेंड, और इससे पहले थिंक के बाद में हम यूज करेंगे ऑफ को। आई थिंक ऑफ मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने की सोचता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे वर प्लीज्ड एट रवि गोइंग देयर। अब देखो मैंने एक रूल बताया था कि जेरेंड यूज होता है जब, और उससे पहले कोई नाउन आया है और वो जेरेंड उसके एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। मैंने बताया था ना कि एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, पजेसिव वर्ड के रूप में भी यूज होता है ना। तो यहां पर ये पजेसिव, तो देवर प्लीज्ड, वो खुश थे, एट रवि गोइंग देयर, रवि के जाने पर, वहां जाने पर। तो रवि के जाने पर वो खुश थे। तो यहां पर ये पजेसिव है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, पजेसिव का यूज हुआ है। तो हम पजेसिव को जब किसी नाउन के साथ में यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहां पर तुम्हें कोमा और अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। रवि इज गोइंग देयर, ओके। नेक्स्ट, आई एंजॉयड एट बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर भी देखो, यहां पर बिल्कुल पजेसिव यूज हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आई एंजॉय एट बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। मुझे बच्चों का खेलना, क्रिकेट खेलना में आनंद मैंने लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने और रूल बताया था तुम लोगों को कि यदि किसी भी नाउन के बाद में एस आ रहा है, ठीक है, तो और अपोस्ट्रोफी आ रहा है, तो फिर एस नहीं आएगा। यदि कोई नाउन का लास्ट लेटर एस है और हमें वहां पर पजेसिव यूज करना है, अपोस्ट्रोफी यूज करना है, तो वो फिर एस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रवि के बाद में एस नहीं था तो अपोस्ट्रोफी एस आ गया। यहाँ पर बॉय में एस है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, बल्कि अपोस्ट्रोफी आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एंजॉयड ए बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज अपोस्ट्रोफी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दे इंसिस्टेड अपॉन माई डांस एट वंस। अब देखो यहां पर इंसिस्टेड अपॉन, यहां पर अपॉन का यूज हुआ है, ठीक है। यहां पर ऑन का यूज हुआ था, यहां पर अपॉन का यूज हुआ है, ठीक है। यहां पर ये जेरेंड था, यहां पर ये नाउन है। तो माई डांस एट वंस, तो दे इंसिस्टेड अपॉन माई डांस। अब यहां पर ये पजेसिव वर्ड भी यूज हो रहा है इसके साथ में, ठीक है, माई डांस, ठीक है। और यहां पर ये नाउन के रूप में यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये पजेसिव वर्ड यूज हो रहा है नाउन के साथ में, ठीक है। डांस, डांस यहां पर ये नाउन नहीं है, बल्कि यहां पर हम इसको भी क्या बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे हम जेरेंड। तो ये हो जाएगा डांसिंग, तो यहां हो जाएगा डांसिंग। तो दे इंसिस्टेड अपॉन माई डांसिंग एट वंस, जेरेंड बनाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर नो डेंजर ऑफ द वॉल फॉलिंग डाउन। अब देखो यही सब मैंने बता रखा है तुम लोगों को। तो यहां पर देखो वॉल्स, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, और जबकि ये नाउन, ये नॉन लिविंग थिंग है। मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग या और भी अन्य जो ह्यूमन बीइंग से अलग जो जंतु हैं उनके बाद में हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के बाद में अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल फॉलिंग। अपोस्ट्रोफी एस को यहां से तुम लोग हटा दोगे तो ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू अप्रूव ऑफ नरेश बीइंग पनिश्ड। अब देखो यहां पर, यहां यूज हुआ है नरेश और यहां पर बीइंग पनिश्ड, है ना। ये इसका
क्या यूज हुआ है, पजेसिव वर्ड है ये। डू यू अप्रूव ऑफ नरेश बीइंग पनिश्ड, तो मैं नरेश का दंडित होना से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब तुम एग्री करते हो तो ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ नरेश नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइड पर तुम लोगों को करना था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, अब ये वाला जो 15 का सेट था, इसको भी तुम लोगों ने काफी गड़बड़ की है, चेक कर लो अपना अपना। नंबर फर्स्ट, ही डेयर्स नॉट टू कम हियर। अब देखो यहाँ पर इन्फिनेटिव की हम बात करेंगे और बहुत समझने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है डेयर, डेयर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। डेयर और नीड, फिर से एक बार समझ लो, डेयर और नीड हम हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं इसको, और इसको हम मेन वर्ब के मतलब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन बस इसका रूल ये समझ लो कि यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है, सॉरी डेयर, यदि हेल्पिंग वर्ब डेयर या नीड, यदि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हम टू को यूज नहीं करेंगे, मतलब फिर बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। और यदि डेयर या नीड ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो फिर हम टू को यूज करेंगे, मतलब इन्फिनिटिव को हम यूज करेंगे, तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। और यदि डेयर या नीड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो फिर वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, मतलब इन्फिनिटिव का यूज होगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के अंदर आ रहा होगा। तो देखो, जब भी हम जैसे कहते हैं ना प्ले नॉट, हम यूज नहीं कर सकते, हम करेंगे डज नॉट प्ले। तो अगर हम करेंगे कि डज नॉट डेयर, डज नॉट डेयर, तो यहां पर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो डेयर है ये यूज हुआ है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस जुटाना। तो यहां पर तुम्हें लोगों को पता है कि ये मेन वर्ब के रूप में है। और अगर ये ऐसे यूज होता है कि डेयर नॉट, ये इस तरह से भी यूज होता है, ठीक है, तो यहां पर तुम लोगों को पता चल गया कि डज की जगह पर यूज हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। या इंटरोगेटिव में भी सब्जेक्ट से पहले यूज होगा डेयर या नीड, तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर यूज होगा तो हम नॉट टू को यूज नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव को। और यदि ये आ, मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो फिर हम टू को यूज करेंगे। अब देखो यहां पर ही डेयर्स नॉट टू कम हियर, उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर डेयर यूज हुआ है और उसके बाद में यूज हुआ है नॉट। अब यहां पर डेयर्स यूज हो रहा है, हालांकि तुम लोग समझ लो कि यहां पर ये भी जो है ये गलत है कि एस लगा हुआ है। डेयर या नीड के बाद में कभी एस नहीं लगने का है, ये गलत है यहाँ पर, ये भी रॉन्ग है यहाँ पर। तो यहाँ से एस को हटा लो तो ही डेयर, एक वचन बहुवचन सबके साथ में डेयर या नीड का ही यूज होता है, नीड्स या डेयर्स का यूज नहीं होता है। तो जब भी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में डेयर नीड का यूज हुआ है तो समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो। ठीक है, पास्ट होता तो डेयर्ड या नीडेड यूज होगा। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सिलरी, पता चल गया कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि नॉट बाद में आया, तो यहाँ ये क्या यूज होगा, ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज होगा, मतलब ये हिडन फॉर्म में होगा, ये इन्फिनेटिव हिडन फॉर्म में होगा। तो यहां से टू को तुम हटा दोगे, अब सेंटेंस तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई फेल्ट द अर्थ टू शेक। अब यहां देखो ये वर्ड यूज हुआ, ये वर्ब यूज हुई है फेल्ट, फील, फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट या थर्ड फॉर्म। तो यहां पर फील के साथ में जब भी इन्फिनेटिव का यूज होगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा। मैंने तुम लोगों को बताया पहले ही कि ये जो फील के साथ में जो यूज होता है वो हमेशा जो इन्फिनेटिव है वो क्या यूज होगा, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा। तो यहां से हमें टू को हटा देना है, मतलब फील के साथ में इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता। आई एम नन
ऑल, नन के बाद में, नॉन के बाद में हमेशा हम टू को यूज करते हैं, इन्फिनेटिव हमेशा आता है टू के रूप में। तो आई एम नन टू ऑल, ठीक है, मतलब पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में इस तरह से यूज होता है कि आई एम नन टू ऑल, मैं हर सभी के द्वारा जाना जाता हूं, या सभी लोग मुझे जानते हैं, पैसिव फॉर्म में यूज किया हमने, तो यहां पर हम टू को यूज करेंगे। नीड ही टू गो देयर और नॉट, क्या उसको वहां जा, देखो यहां पर नीड यूज हुआ है, ठीक है, और इसके बाद में टू यूज हुआ है, तो नीड क्या है ये, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज बेयर इन्फिनेटिव के रूप में, मतलब हिडन फॉर्म में यूज होगा, तो टू हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। लेट अस टू फाइट नाउ टू ईच अदर, अब देखो मैंने ये भी बताया था कि जब वर्ब लेट की फॉर्म में आएगी तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू को हम यूज नहीं करेंगे। तो लेट अस फाइट नाउ टू ईच अदर। दूसरा देखते हैं, दे मेड अस टू क्राई। अब देखो यहां पर यूज हुआ है ये मेड, मेड ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब के बारे में मैं तुम लोगों को एक लेसन बना दूंगा, या जब क्लास होगी तब मैं समझाऊंगा। तो मेड यहां पर ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब है। जब इस तरह की फॉर्म आती है कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव वर्ब होता है। मेड की जगह हम कोज को भी यूज करते हैं, तो मेड के साथ में कभी भी हम इन्फिनेटिव को यूज नहीं करते, मतलब बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, मतलब ये इन्फिनेटिव किस फॉर्म में होगा, हेड इन फॉर्म में होगा, तो यहां से टू को हटा दोगे। इसके विपरीत यदि कोज यूज होता तो टू को यूज करेंगे, ठीक है। यू हैड रदर टू गो देन टू स्टे हियर, हैड रदर, ये इस तरह की जब वर्ब आएगी हैड रदर, तो हम कभी भी इन्फिनेटिव टू को यूज नहीं करेंगे, हिडन फॉर्म में यूज करेंगे, तो यहां से हम टू को हटा देंगे। वाई टू पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन, अब देखो वाई और इसके बाद में तुरंत आ रही है वर्ब, तो हम टू को बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे, लेकिन इसकी जगह पर यदि व्हाट आ रहा है ना, तो हम टू को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, वाई के साथ में टू को यूज नहीं करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल लिव विदाउट वाटर, अब देखो यहां पर इम्पॉसिबल इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है, मतलब इम्पॉसिबल क्या है, टू लिव, मतलब जीवित रहना, तो यहां पर हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, यहां पर इम्पॉसिबल अधूरा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है लिव, तो टू को यूज करेंगे। इसी तरह से इट इज ए क्राइम, यही क्राइम है, लेकिन क्राइम क्या है, टू किल, तो यहां पर भी हम टू को यूज करेंगे क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मैंने वीडियो में समझाया था। फाइंड फॉल्ट्स आर इजी, आर टू इजी, अब देखो यहां पर फाइंड फॉल्ट, फाइंड क्या है, ये वर्ब है, वर्ब को हम कभी भी नाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो या तो हम इसको जेरेंड के फॉर्म में यूज करेंगे, जेरेंड, या फिर हम इसको यूज करेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये दोनों ही नाउन के रूप में यूज होते हैं। तो इन्फिनेटिव यूज होगा तो टू लगाएंगे, टू फाइंड, और यदि हमें इन्फिनेट नहीं लगाना है तो फिर हम जेरेंड बनाएंगे, फाइंडिंग फॉल्ट्स आर इजी, आर टू इजी, ठीक है। और यहां पर भी टू यूज नहीं होगा, ये गलती से यूज हुआ है यहाँ पर, तो यूज होगा तुम्हारा फाइंडिंग फॉल्ट्स आर इजी, या फिर टू फाइंड फॉल्ट्स आर इजी, ओके। दे डू नॉट नीड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन्हें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत, देखो यहाँ पर जो नीड है ये किस किस तरह से यूज हुआ है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि डू नॉट पहले यूज हुए हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो ये क्या होगा, ये मेन वर्ब है, तो इसके बाद में वर्ब यूज हुई है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, टू को हमें यूज करना होगा। बेयर इन्फिनेटिव कब यूज होगा, जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे, नीड या डेयर। ही वॉज सेंट टू फॉरेन टू एजुकेट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ही वॉज टू सेंट, ही वॉज सेंट, उसे भेजा गया टू फॉरेन, फॉरेन के लिए, किसके लिए, एजुकेट करवाने के लिए, तो मतलब करवाने का मतलब क्या है कि दूसरों से करवाना है, मतलब एजुकेट इंसान खुद तोड़ना होता है, खुद थोड़ी करेगा, उसने तो भेज दिया। टीचर उसको मतलब उसके ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो यहाँ ये पैसिव फॉर्म में आएगा, तो टू बी, और पैसिव फॉर्म होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी एजुकेटेड हम इसको यूज करेंगे, अब ठीक हो जाएगा। ही सा हिम टू स्टील वॉच, अब देखो जब भी वर्ब सी के रूप में आएगी, सी सा सीन, है ना, तो हमेशा इन्फिनेटिव जब भी यूज होगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा, तो यहाँ पर टू को हम हटा देंगे। आई डिड नॉट कोज हिम बाथ, मैंने बताया था ना कि मेक, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये कोज प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पे था मेड, मतलब मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेक के साथ में हम टू को यूज नहीं करते, लेकिन कोज के साथ में हम टू को यूज करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इट डिड नॉट कोज हिम बाथ, मैंने उसको नहीं नहलाया, और इसका मतलब क्या है, दे मेड अस टू क्राई, उसने उन्होंने हमें रुलाया,
ठीक है, मतलब दूसरों ने काम किया, हमारा काम, रोए हम, लेकिन रुलाया किसने? ऑब्जेक्ट ने रुलाया, तो इसको कहते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। तो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ जो कल तुम लोगों ने की हैं, आगे चल के नहीं करोगे और बहुत अच्छे से ध्यान से उनको समझोगे। और वीडियो हैं तुम्हारे पास में, कोई लेक्चर ऐसा तो है नहीं कि हम क्लास में दिए और रास्ते में या घर पे जाके भूल गया। अब तुम लोगों के पास में इतनी सुविधा है कि वीडियो हैं तुम्हारे पास में, जब चाहो तब खोल के देख लो, तब चाहो तब समझ लो उसको, है ना? तो कुछ भी छोड़ो नहीं, तो ठीक है। तो चलिए, कल फिर मैं नया, आज तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा, आज केवल इसको समझो। कल मैं कुछ नए लेसन शेयर करूंगा, उनको अच्छे से तैयार करते रहना, अच्छे से समझते रहना। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल बेहिचक मुझसे वहां पर अपनी ग्रुप में आकर क्वेरी रखते रहना, ठीक है? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल।